ग्रीटिंग्स। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बेहद होनहार सिंपल लड़के की है जो पढ़ाई में तो बहुत तेज है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वो किसी से बात नहीं करता, लोगों से मिलना जुलना टालता है और उसका कोई दोस्त नहीं है। ये देखकर उसके पेरेंट्स एक डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। वे उसके लिए एक गर्लफ्रेंड को किराए पर लेते हैं। है न बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलो पूरी स्टोरी बताता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की मैडी दिखती है जो जल्दी जल्दी अपना घर छोड़ रही है। वो इसलिए जल्दी में है क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर गैरी उसकी कार जब्त करने आ रहा है। बात यह है कि मैडी की माँ ने उसके लिए एक घर बनवाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था और अब मैडी उस कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रही है। वो दिन में एक बारटेंडर का काम करती है और रात में कैब चलाती है। गैरी, जो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, उसकी कार लेने आता है क्योंकि मैडी अपनी इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम पे नहीं कर पाई। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी अपनी बात पर अड़ा रहता है। अचानक मैडी के घर से एक लड़का जिसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है, अंगड़ाइयां लेता हुआ बाहर आता है। इसे देखकर गैरी को जलन होने लगती है। मैडी हालात को संभालते हुए जल्दी से गैरी से कहती है, अरे ये इटली से आया मेरा कजिन है। तभी वो लड़का आकर मैडी को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे गैरी को और शक हो जाता है। गैरी को लगता है कि मैडी उसे बेवकूफ बना रही है, इसलिए गुस्से में वो उसकी कार लेकर चला जाता है। अपनी कार के बिना मैडी के पास चलने का कोई साधन नहीं बचता। वो रोलर स्केट्स पर सवार होकर काम पर जाने का फैसला करती है। बाद में स्केटिंग करते हुए मैडी को सड़क पर गैरी की टो ट्रक से लगी हुई अपनी कार दिखती है। वो तुरंत कार के पास जाती है, अंदर बैठती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कार को ट्रक से अलग करना भूल जाती है। जैसे ही वो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, कार हिलती भी नहीं है। तभी गैरी एक दुकान से बाहर आता है, उसे देखता है और कार वापस ले लेता है। मैडी अपनी कार वापस पाने में फेल हो जाती है। इसके बाद मैडी अपनी दोस्त सारा और उसके पति जिम के पास जाती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन बताती है। सारा ऑनलाइन मैडी के लिए पुरानी कारें ढूंढने लगती है। तभी उसे एक अजीब एडवर्टाइज दिखता है। एक अमीर परिवार अपने 19 साल के शर्मीले बेटे के लिए 20 से 25 साल की एक लड़की को गर्लफ्रेंड के तौर पर ढूंढ रहा है। विज्ञापन में कहा गया है कि लड़का बहुत होशियार है, लेकिन लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होती है और उसका कोई दोस्त नहीं है। बदले में उस लड़की को एक नई कार गिफ्ट में मिलेगी। पहले तो मैडी को डाउट होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़के के लिए काफी बड़ी है, लेकिन सारा और जिम के साथ बातचीत के बाद वो सोचती है चलो कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे भी उसे कार की सख्त जरूरत है। फिर हम मैडी को उस अमीर परिवार के घर जाते हुए देखते हैं। वो लड़के के माता पिता से मिलती है जो अपनी कंडीशन समझाते हैं। वे कहते हैं हमारा बेटा पर्सी 19 साल का है और बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, कहीं बाहर नहीं जाता और लड़कियों से पूरी तरह दूर भागता है। वो स्मोकिंग, पार्टी या आम बातचीत से भी डरता है। अपने खाली समय में वो बस अपने फोन पर शॉर्ट वीडियो देखता रहता है। हमें चिंता है कि अगर यही चलता रहा तो वो अगले साल यूनिवर्सिटी की जिंदगी में ढल नहीं पाएगा। मैडी ध्यान से सुनती है और पूछती है, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? माता पिता जवाब देते हैं, बस तुम उसके साथ समय बिताओ, उसे सोशलाइज करने की कोशिश करो। एक बार जब हमें लगेगा कि उसमें सुधार हो रहा है तो हम तुमको कार दे देंगे, लेकिन पर्सी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने अरेंज किया है। तुम्हें उससे नेचुरल तरीके से मिलना होगा। मैडी डील मान लेती है और उस दुकान पर जाती है जहाँ पर्सी पार्ट टाइम काम करता है। एक चटक लाल ड्रेस पहनकर वो एक कुत्ता गोद लेने का बहाना करके उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। मैडी फ्लर्ट करती है, लेकिन पर्सी उसके चार्म में नहीं आता। वो घबरा जाता है। हार न मानते हुए मैडी उसकी साइकिल उठाकर अपने वैन में रख देती है और उसे घर छोड़ने का ऑफर देती है। अब पर्सी के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो मजबूरी में राजी हो जाता है। कार में बैठकर मैडी मजाक में कहती है, क्या होगा अगर मैंने तुम्हें अगवा कर लिया? फिर वो कार पर्सी के घर की बजाय अपने घर की ओर मोड़ देती है। पर्सी डर जाता है और जैसे ही कार रुकती है वो मैडी के चेहरे पर पेपर स्प्रे मार देता है। मैडी कार से बाहर निकलकर कहती है, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। अगर मैं तुम्हें अगवा करती तो तुम्हें अपने घर क्यों लाती? ये सुनकर पर्सी को एहसास होता है कि उससे गलती हुई है। इसे सुधारने के लिए वो बगीचे की पाइप से मैडी का चेहरा धोता है और उसी शाम उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। बाद में मैडी एक क्लब में पर्सी का इंतजार कर रही होती है। पर्सी आता है, लेकिन सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उसने फॉर्मल कोट के साथ शॉर्ट्स पहने हुए हैं। मैडी उसकी अलग स्टाइल की तारीफ करके उसे कंफर्टेबल महसूस करवाती है।
वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस अचानक आ जाता है और परेशान करने की कोशिश करता है। ट्रेविस के जाने के बाद मैडी पर्सी को एक बीच पर ले जाती है जहाँ रात 8 बजे के बाद जाना मना है। पर्सी हिचकिचाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन मैडी उसे जैसी तैसे मना लेती है। जब पर्सी कपड़े उतारने से मना करता है तो मैडी बिना हिचकिचाए अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाती है और फाइनली पर्सी भी अपने कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं और उनके कपड़े चुरा कर ले जाने लगते हैं। मैडी गुस्से में वैसे ही पानी से निकलती है और उन लोगों की अच्छी पिटाई करके कपड़े वापस ले आती है। वो पानी में वापस जाकर पर्सी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी असहज महसूस करते हुए कहता है, मुझे अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। मैडी को ये सुनकर बहुत निराशा होती है और वो गुस्से में कार में बैठकर जाने लगती है। पर्सी कार में चढ़ना चाहता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। वो उसके कपड़े बाहर फेंक देती है, लेकिन उसका फोन रख लेती है, जिससे पर्सी को बिना कपड़ों के कार से चिपक कर चलना पड़ता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पुलिस उनका पीछा करने लगती है। बचने के लिए मैडी बहुत तेज कार चलाती है और एक आने वाली ट्रेन से बाल बाल बचती है। बाद में मैडी के घर पर पर्सी को शरीर पर रैशेज हो जाते हैं। मैडी उस पर दवा लगाती है। इस दौरान वे बातें करते हैं और पर्सी माफी मांगता है। वे अगले दिन फिर मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों मस्ती करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक शांत जगह बैठकर मैडी अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसके पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। पर्सी ध्यान से सुनता है और कुछ देर बाद आखिरकार वो एक दूसरे को किस करते हैं। आगे वहाँ उनकी मुलाकात पर्सी की दोस्त जोडी से होती है, जो मैडी को चेतावनी देती है, तुम उसके साथ क्या कर रही हो, वो बस एक बच्चा है, उसके माता पिता के पैसे से दूर रहो। अगले सीन में पर्सी और मैडी डिनर के लिए जाते हैं। मैडी के कहने पर पर्सी स्टेज पर जाकर पियानो बजाता है और गाना गाता है। उसका परफॉर्मेंस सबको इम्प्रेस करता है। डिनर के बाद कार में बैठकर पर्सी शराब पीता है और मैडी को अपने प्यार का इजहार करते हुए इंटीमेट होने की इच्छा जताता है। मैडी कंडीशन को संभालते हुए टाल देती है, लेकिन अंदर से वो बहुत बुरा महसूस करती है क्योंकि उसे उस डील की याद आती है। अगले दिन पर्सी अपने माता पिता को बताता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। ये सुनकर उसके माता पिता मैडी को फोन करके डील की याद दिलाते हैं, लेकिन ये सारी बातें पर्सी अपनी कार की ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए सुन लेता है, जिससे उसे बहुत ठेस पहुंचती है। पर्सी मैडी को घर बुलाता है और सबके सामने उसकी उम्र का मजाक उड़ाते हुए गुस्से में कमरे से चला जाता है। वो गुस्से में अपने पिता की कार लेकर एक पेड़ से टकरा देता है। घर लौटकर वो मैडी से इंटीमेट होने की जिद करता है। मैडी मान जाती है, लेकिन पर्सी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने के कारण सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद पर्सी कहता है, मैडी, एक पेड़ तुम्हारी कार पर गिर गया है। मैडी तुरंत समझ जाती है कि पर्सी को सच पता चल गया है। पर्सी निराशा और गुस्से में कहता है, मुझे लगा तुम्हें मुझसे सच में लगाव है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए एक मजाक था। मैडी माफी मांगती है और कहती है कि डील सिर्फ उसके घर को बचाने के लिए थी, लेकिन उसे पर्सी से सच में प्यार हो गया है। लेकिन पर्सी उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। मैडी का दिल टूट गया था, वो घर लौटती है। पर्सी फिर से अपने पुराने हैबिट्स में लौट आता है। फिर एक दिन मैडी हिम्मत जुटाकर पर्सी से मिलती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन पर्सी अभी भी गुस्से में होता है और उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी कार में बैठकर चलने लगता है, लेकिन मैडी हार नहीं मानती। वो कार के सामने खड़ी हो जाती है और रास्ता रोक देती है। पर्सी कार चलाकर बीच की ओर जाता है और मैडी कार से चिपकी रहती है। अचानक कार समुद्र में गिर जाती है। पर्सी तुरंत मैडी को बचाकर किनारे निकालता है। मैडी कांपती हुई फिर से माफी मांगती है। इस बार पर्सी का दिल पिघल जाता है और फिर वो मैडी को कसकर अपने गले लगा लेता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि पर्सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होता है और जब वो घर से बाहर निकलता है तो बाहर मैडी मुस्कुराती हुई उसका वेट कर रही होती है और कहती है, क्या किसी को कैब चाहिए? और दोनों हंसते हैं और कहानी एक स्वीट और रोमांटिक एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।